राजभवन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी के समन का कहीं ना कहीं विरोध जो है वो किया जा रहा है। और मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे जो राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ईडी का विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान ना किया जाए। कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो कि इस धरना में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोग लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं क्या? अब तो हम लोग सड़क पे उतर गए, अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब केंद्र सरकार मतलब कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने, बदनाम करने में उतारू हो गई है। आपको एक मामला याद होगा, पूजा सिंघल जी के सीए सुमन गुप्ता जी थे, उनको ईडी कोर्ट ले जाया जा रहा था पेश करने के लिए। तो उनसे पूछा गया ये पैसा किसका है बताइए, तो बोला कि ईडी के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि बोलिए ये पैसा हेमंत जी का है। तो केंद्र सरकार और ईडी तो फंसाने के लिए साजिश कर रही है। ये खुलेआम सारी दुनिया ने लाइव चैनल में उस दृश्य को देखा। तो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। पहले कहते थे अजीत पवार चक्की पिसिंग, कहाँ चक्की पिस रहे हैं? मोदी जी के पास क्या हुआ? 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी के पास चले गए तो सब केस वापस। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, जिनको कहते थे हेमंत विश्वकर्मा को जल घोटाला बुकलेट जारी किए, वो कहाँ है वो घोटाला? और अमित शाह जी के पुत्र के बारे में बताइए, 50,000 से 5,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक बन गए। कभी गए ईडी के लोग गए कभी पूछताछ करने के लिए? तो ये सब सिर्फ छवि धूमिल करने का ये सब कृत्रित प्रयास है। पर हम लोग अब मुंहतोड़ जवाब देंगे। सड़क पे हम लोग आ गए हैं और इसी तरह अनवरत अब हम लोग सड़क पे ही रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और विधायक जो है बैजनाथ राम, वो भी आए हैं। देखिए कि बड़ा हुजूम लेकर आए हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। और देखिए राजभवन के समक्ष जो है विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो विधायकों का एक जो बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं के साथ, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए बैजनाथ राम पहुंचे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ईडी के समन के बाद लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मुखर होकर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एक बार फिर से इसी तरह का नज़ारा जो है हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर जो है तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और अपनी बातों को कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो है राजभवन के समक्ष नारेबाजी की जा रही है। कोशिश करेंगे एक बार बैजनाथ राम जी से जुड़ने का, उनका क्या कुछ कहना है, कहना चाहते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आक्रोश रैली निकाले हैं क्या? आक्रोश रैली का मतलब क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और झारखंड की चुनी हुई सरकार को अपलस करने की कोशिश कर रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री को मानसिक प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये जन आक्रोश उसके खिलाफ है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक इसकी जरूरत होगी तब तक चलेगा। जब तक केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बंद नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। ईडी का सामना नहीं करना चाहिए। दो बार जवाब दे दिया मुख्यमंत्री, दो बार, एक बार ईडी ऑफिस में जाके, एक बार अपने आवास पर। अब आखिर इतना कौन सा सवाल है कि बार बार केवल परेशान करने के लिए 7 घंटे लगातार पूछताछ करने के बाद मुख्यमंत्री भागे नहीं, मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देते रहे। और जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया घुमा कर, केवल ये मीडिया ट्रायल मानते हैं इसको हम लोग, और कुछ नहीं है। लिफाफा के बहाने जिस प्रकार 6 महीने तक सरकार को तंग करने का काम किया गया, आखिर इस लिफाफे में क्या था आज तक किसी को पता नहीं चला। हमारा ये मानना है शांति शांति हमारा यह मानना है कि जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है, केंद्र सरकार उनको पचा नहीं पा रही है और किसी न किसी बहाने से उन सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो लोगों ने विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, जब हमारे विधायक कोई नहीं टूटे तो अब केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेके
बार बार नोटिस करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जब जब झारखंड सरकार ने, जब जब हेमंत सोरेन जी ने अपने बकाया राशि की डिमांड किया है, तब तब उन्होंने ईडी को भेजा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है, उस पैसे को मांगने पर क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हम ईडी को लगा देंगे? निशिकांत दुबे तो बोल रहे हैं कि डर के मारे भाग रहे हैं वकील से मिलने के लिए। कहाँ कौन भाग रहा है? लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में खुल के सब जगह गए, सब जगह जा रहे हैं। दिल्ली भाग के देखिए दिल्ली आना जाना ये लोकतंत्र है और संघीय व्यवस्था है। तो जब जब राज्यों का आवश्यकता होगी दिल्ली जाएंगे। चूंकि हमने कहा कि आज केंद्र सरकार के पास सैकड़ों करोड़ रुपया बाकी है और जब जब हम लोग पैसा का डिमांड करते हैं तब तब वो अपने एजेंसी का भय दिखाते हैं, एक नोटिस भिजवाते हैं। मतलब ये है कि वो झारखंड कुछ दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सा है उसको गड़प करना चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि झारखंड विकास करे। आज हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से जमीन तक जाकर लोगों का काम कर रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिस प्रकार से हम गाँव तक जा रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, महिलाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो भाजपा के गले उतर नहीं रहा है। उनको लगता है कि अगर इसी प्रकार से हेमंत सोरेन ने काम किया तो आने वाले समय में उनका सुपड़ा साफ हो जाए झारखंड से। और जनता भी जानती है इस बात को कि जिस प्रकार से काम चल रहा है, निश्चित रूप से हम बताते हैं कि आने वाले समय भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो जितना तिकड़म कर ले। अरे यार रुको ना, शांति बनाइए। क्या बोला आपने? बाबूलाल कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया तो पूछताछ में जाइए। बाबूलाल जी को पता है, गए तो थे 7 घंटे तक बैठे। 7 घंटे में उन्होंने कितना सवाल पूछा वो उनको पता होगा, और उसमें हकीकत कितना प्रश्न था और फॉक्स कितना सवाल था वो भी ईडी को भी पता है। केवल गैर भाजपा जो शासित प्रदेश है उन सरकारों को डिस्टर्ब करना, उन सरकारों को गिरा के अपने कब्जे में लेना, ये भाजपा की मंशा है। वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे अलावा कोई नहीं रहे। और जिस प्रकार से यहाँ कार्रवाई हुई है लोकतंत्र की हत्या है, और जब जब लोकतंत्र की हत्या होती है जनता आवाज उठाती है। बैजनाथ राम जो कि राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है वो उनके साथ में है और कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना मैसेज जो है, अपना संदेश जो है वो पहुंचाने की कोशिश थी। और ये कह रहे थे कि जहां भाजपा की सरकार है वहां इस तरह के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, गैर भाजपा प्रदेश जो है वहां पर इस तरह के जो है कार्य किए जा रहे हैं केंद्रीय एजेंसी की ओर से। और कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से जो है इसमें भाजपा को घेरने का प्रयास किया। और उनका कहना था कि जो आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, और जिस तरह से 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में शामिल हुए थे। 20 जनवरी को लगभग 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी और बहुत सारे जो सवाल थे वो पूछे गए थे। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजना सही नहीं है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.